आत्म साक्षात्कार के बाद राजा जनक मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, द्वैत मूलम महो दुखम नान्यत तस्यास्ति भेषजम दृश्यमेतन मृषा सर्वम एकोहम चिद्रसो मलः। अर्थात अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा यह भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा इत्यादि अनेक बीमारियां होती हैं। इनका इलाज कुछ भी नहीं है, इनकी औषधि कोई भी नहीं है। इन सब के मूल में केवल अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है, किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए चले जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूं, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है, इसी से होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता। ऐसा मानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव ही है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ साधना इत्यादि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूली जम गई है, जिसे हटाना मात्र है। इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंख खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ, तथा वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं। सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट गया। यह गुरु कृपा से ही हुआ। बोधमात्रो हमज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। राजा जनक आगे कहते हैं, मैं बोध मात्र हूं,
किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्मरूप यह सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा हो। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है बल्कि एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही थे। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक इत्यादि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसीलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसीलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य, यंत्र, मानव तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य फिएट और एम्बेसडर कारों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं हैं, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को दिखाई देती है, ज्ञानी उसमें एकता ही देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो जाए। जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि इस समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ समझकर नाम देते हैं, वरना यह सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हूँ, अब निर्विकल्प में स्थित हूँ। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मैं एक हूँ एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। जनक आगे कहते हैं, अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति ही शांता निराशया। अर्थात आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसीलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा ही है, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसने बांध रखा है, वह हम तो मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है।
दोनों ही असत्य हैं। मैं तो आश्रय रहित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई। अज्ञान अवस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मावान हूं एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैं अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रिय आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या समझा मैंने। यही मेरा संसार था, वह यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं। अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।